सिखाने में परफेक्टनिस्ट और समझाने में थेरेपिस्ट और शिक्षा के स्पेशलिस्ट हैं। आइए मिलते हैं विनोद कुमार, जो +2 वीरेंद्र उच्च विद्यालय डोरंडा के प्रख्यात अंग्रेजी के शिक्षक हैं और जिला स्तरीय 2022 शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड बेस्ट विशेस टू यू। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति ला रहे हैं और इस जिला में सबसे बेस्ट शिक्षक अवार्ड आपको प्राप्त हुआ है और आप सोशल मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। तो सर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छी जानकारी प्रदान कर रहे हैं और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है जिला स्तरीय शिक्षक पुरस्कार पाकर। और मुझे यह कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि डोंट सर्क वर्क। यदि आप काम से जी नहीं चुराएंगे, इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हैं द बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो सर, आज का ये एपिसोड जो है वो आपकी व्यक्तिगत जीवन पे आधारित होगा और हम बच्चों के बारे में, आपके विद्यालय के बच्चों के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। तो एट फर्स्ट सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा आपके व्यक्तिगत एजुकेशन के बारे में सर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। सर्वप्रथम कहा जाता है होम इज़ द फर्स्ट स्कूल। घर को सबसे पहले एक विद्यालय की तरह होता है। इसलिए मेरे माता पिता जो हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। बाबूजी हमारे अंग्रेज़ी के जाने माने हस्ताक्षर शिक्षक रहे हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं। तो उनसे मैंने अंग्रेज़ी सीखा है घर पे ही। इसलिए हमारी पढ़ाई जो लिखाई है वो घर से शुरू हुआ। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय मैंने अपने गांव मातृभूमि नई टांड से पूरा किया। मध्य विद्यालय फिर कुछ दिनों के लिए मैं धनबाद गोमो से अध्ययन किया है। फिर हाई स्कूल की शिक्षा उच्च विद्यालय बद्रिहा जो कि झारखंड धाम के बगल में है। इसके बाद TKNK हाई स्कूल जनता जरडी से मैंने 2000 ईस्वी में मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। और मुझे कहते हुए बड़ी गर्व होता है आज, क्योंकि शिक्षक पुरस्कार जिला स्तरीय प्राप्त हुआ है, कि मैं विद्यालय का टॉपर भी रहा हूँ और हमेशा से मेहनत पर विश्वास करता हूँ। और कड़ी मेहनत, लगनशील और किताब के साथ साथ डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, ये 3 लाइन्स मुझे यहाँ तक लेकर आया। पहला है डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। इसके बाद मैंने मैट्रिकुलेशन के बाद हमारी इच्छा थी कि मैंने टॉपर किया है, तो 10+2 संत कोलंबस कॉलेज हज़ारीबाग, जो कि नामी गिनामी विद्यालयों में गिने जाते हैं कॉलेजों में, यहाँ पढ़ना एक सपना की तरह होता है। तो हम सभी टॉपर थे, तो मेरा चयन उसमें हुआ। मैंने वहाँ से ISC किया। इसके बाद मेरा चयन इंजीनियरिंग के लिए हुआ। मैंने ISM धनबाद का भी विज़िट किया। पॉलिटेक्निक के लिए चयन हुआ, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया और एक कॉम्पिटिटिव लाइफ, कंपटीशन की दुनिया में जाने का निर्णय लिया। इसके लिए मैंने अंग्रेज़ी का सहारा लिया, क्योंकि इंग्लिश बैकग्राउंड मेरा बहुत अपने आप में लगा कि ये मुझे विश्वास है। तो मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया 2005 में। और उसी वर्ष बैचलर ऑफ एजुकेशन, यदि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, इसे शॉर्ट में BEd कहते हैं, मैंने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से किया। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि यह प्रेरणा का स्रोत भी होता है। एक शिक्षक होते हैं जो हज़ारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट हु वेंट टू साउथ इंडिया टू कंप्लीट BEd कोर्स। मैं सबसे पहला था जिन्होंने BEd कोर्स करने के लिए साउथ इंडिया चले गए, क्योंकि यहाँ पे झारखंड में उसमें कॉलेज की संख्या नहीं थी। हमारे दिल लगी थी, क्योंकि आई वांटेड टू बी अ बेस्ट टीचर। मैं शुरू से ही एक अच्छे शिक्षक बनने के प्रयास में थे। तो मैंने बेंगलुरु से 2006 में कंप्लीट किया। इसके बाद आने के बाद मैंने MA मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश से नई दिल्ली IGNOU से पूरा किया है। इसके बाद जो है सो मैंने पठन पाठन के कार्यों में लग गए। यानी मुझे पढ़ना और पढ़ाना बहुत रुचिकर लगता है, एंड दिस इज़ माई हॉबी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूछने के लिए। सर, आपकी व्यक्तिगत शिक्षा के बारे में जानकर सर बहुत अच्छा लगा। और सर, एजुकेशन का हो गया सर। मैं नेक्स्ट आपके अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहूँगा सर। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि हर कोई चाहते हैं कि यदि इन्हें जिला स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ तो इनकी पीछे का हिस्ट्री क्या है, जो कि अचीवमेंट से पता चलता है। मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कि 1-2 दिन में आप बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अंग्रेज़ी में एक कोटेशन भी है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी हाथ पर दही नहीं जमता है। यानी रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है। इसी प्रकार से कोई भी हो, यदि सफलता अर्जित करते हैं, इसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। यानी हिस्ट्री बिहाइंड हिस्ट्री, इतिहास के पीछे एक इतिहास होता है।
तो मैं सब प्रथम कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। डू द वर्क डिफरेंटली, कोई भी कार्य करें थोड़ा सा अलग करें, जो हज़ारों लोगों से भीड़ से आपको अलग करता है। तो पहला मेरा अचीवमेंट मैट्रिकुलेशन में टॉपर, दूसरा 2001 में ही कहते हुए बड़ी प्रसन्नता, VBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और ABVP के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया था जनरल नॉलेज कंपटीशन, मैं पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे टॉपर था। दिनांक है 13 जुलाई 2001। उस दिन के आप हिंदुस्तान को रेफ़र कर सकते हैं, मेरा नाम छपा था और एक डिक्शनरी बहुत सा मिला मुझे फर्स्ट प्राइज़ के रूप में VC के द्वारा और अतिथियों के द्वारा। तो उस डिक्शनरी को मैंने पढ़ के MA तक कंप्लीट कर दिया है और वो जो पन्ने वाइट होते हैं मैंने उसे पीला कर दिया। आप समझ सकते हैं कि कितना मैंने उसको पढ़ाई किया, क्योंकि अंग्रेज़ी को आसान विषय होता नहीं है, क्योंकि एक टफ लैंग्वेज माना जाता है और बगैर टीचर का मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात कहना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। यदि आप स्वयं पढ़ते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है। अगला जो अचीवमेंट्स है कि मेरा चयन 2008 में SSVM जो कि विद्या विकास समिति रांची में हुआ था 60 साल के लिए, ये प्रोसेस के तहत कंपटीशन बोकारो में दिया, वो भी मेरे लिए चयन है। लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव लाइफ टारगेट पर काम कर रहे थे। कहावत भी है, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, यानी लक्ष्य को तय करें और उसको भेदने का प्रयास करें। मैंने नहीं किया। फिर मेरा एग्ज़ाम जो JPSC का है 2008 में आया, मैंने 2009 में अपीयर हुआ, 2010 में इसको मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद मैं अपने विद्यालय +2 वीरेंद्र रेणु उच्च विद्यालय डोरंडा में 2 अगस्त 2010 से कार्यरत हूँ और ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद सेवा में रहते हुए मैंने सबसे ज़्यादा RMS से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो ट्रेनिंग होता है उसको लेने का प्रयास किया है। फिर मैंने डायट जो कि रांची में है और सिर्फ सरकारी सेवा कर्मियों को दिया, तो मैंने 2011 और 2016 में कंप्लीट किया है, हाउ टू टीच इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज इन झारखंड। इस पे मैंने वर्क किया है, सेमिनार प्रस्तुत किया है और इसके लिए हमें सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे चलकर 2017 में +2 वीरेंद्र उच्च विद्यालय डोरंडा जो कि एक सरकारी विद्यालय है, यहाँ पर अंग्रेज़ी जो कि एक कठिन भाषा मानी जाती है, उसमें 97% से ज़्यादा विद्यार्थी पास हुए। उसके लिए मुझे DO और DC के द्वारा 2017 में स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र भी दिया गया है। मैंने सेवा में रहते उड़ान का प्रशिक्षण, RMSA का ट्रेनिंग, सेवाकालीन इन सर्विस ट्रेनिंग और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके लिए मुझे कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। हाल ही में पिछले साल गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था के द्वारा दिया जाता है। इसके पहले मोंगिया स्टील जो कि गिरिडीह का जाने माने उद्योगपति हैं, उनके फैमिली की ओर से शिक्षा बांटने के लिए, अंग्रेजी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के लिए मुझे एक प्रशस्ति पत्र मेडल दिया गया है। आगे चलकर मैं जो मेडल है सब कुछ आपको दिखाने का प्रयास करूँ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उसके बाद यह उपलब्धि मुझे आज हासिल हुआ है। जी सर, काफ़ी रोचकदायक कहानी रहा सर आपका। और जानना चाहेंगे सर, मतलब यह गिरिडीह जिला में मतलब बहुत सारे शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, लेकिन आपको जो मिला है डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड, तो आपका चयन किस आधार पर किया गया? काफ़ी सारे शिक्षक चाहते हैं कि मुझे भी पुरस्कृत किया जाए, लेकिन आपका ही चयन सबसे अव्वल दर्जे में किया गया और सबसे टॉप पे आपका ही नाम रहा सर। हाँ बिल्कुल, बहुत ही वाजिब प्रश्न और मेरे लिए भी उत्तर देना भी बहुत ही एक तरह का प्रश्न है। तो इस प्रकार से है कि इसकी चयन की एक प्रक्रिया होती है कि जो सरकारी है, और यह आयोजन स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जिला उपायुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, DSC एक टीम होता है, DO, DC, DSC, APO, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, सभी का एक समन्वय समिति होती है। वो तय करती है कि मुझे किन्हें जिला लेवल, अनुमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय चुनना है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि यदि आप अच्छा करते हैं तो अच्छा ही होता है। कहा जाता है लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, कर भला तो हो भला। तो मैं हमेशा जज्बे के साथ जब से सेवा में आया हूँ, मैं विद्यार्थियों को अपना घर का बच्चा समझता हूँ और अपना छात्र समझता हूँ, क्योंकि मेरा चयन विद्यार्थियों के लिए हुआ। तो मैं हमेशा ध्यान विद्यार्थियों के लिए लगाता हूँ। जहाँ कहीं भी रहता हूँ मैं विद्यार्थियों के लिए पढ़ाने में कोई कोताही नहीं करता हूँ। आप भी देख सकते हैं, पता कर सकेंगे मेरे विद्यालय में कि मैं ही एकमात्र शिक्षक हूँ अंग्रेजी भाषा के लिए, जो वर्ग 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ।
और सबसे बड़ी खासियत ये है कि व्यक्तिगत मैं बताना चाहूँगा, अरे